हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाला टॉपिक करवा दिया था जो कि पेज नंबर 141 पे था। ठीक है, चलिए आज आगे पेज नंबर 142 में एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाला कंसेप्ट समझते हैं। फिर इसके जो फिगर एट आउट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको करेंगे। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ वन ऑफ इट्स डायगोनल, कट द रेक्टेंगल अलोंग दैट डायगोनल एंड गेट टू ट्राइंगल्स। यार आपको कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ करना है एक पेपर पे और उसका कोई सा भी एक डायगोनल बना दो, या तो ये वाला बना देना या फिर ये वाला बना देना, मर्जी है आपकी, बट बनाना कोई सा भी एक ही। ठीक है, उसके बाद आप इसे डायगोनल की साइड से कट कर दो, मतलब यहाँ से कट करो तो एक ट्राइंगल ये आ जाएगा आपके पास और एक ट्राइंगल ये आ जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहे हैं चेक वेदर द टू ट्राइंगल ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, डू दे हैव सेम एरिया। कह रहे जो आपने ट्राइंगल्स कट किए अब आप उन्हें चेक करो, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे तो बिल्कुल सेम है, क्या इनका एरिया जो है वो सेम आएगा। तो यस, टू ट्राइंगल ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, आपको यहाँ पर लिख के आना है। यस, टू ट्राइंगल्स ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली, डू दे हैव सेम एरिया। वो ये भी पूछ रहे हैं क्या इनके साथ साथ इसका एरिया सेम होगा। बिल्कुल, दे बोथ हैव सेम एरिया। क्लियर है, क्योंकि आपने उसको बीच में से कट किया है तो दोनों का एरिया बराबर ही तो आएगा, डायमेंशंस तो सेम है ना, रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इसीलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं ट्राई दिस विद मोर रेक्टेंगल्स हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, यू कैन चेक दिस फॉर अ स्क्वायर एज वेल। अब आपको ऐसे और भी कई सारे रेक्टेंगल्स बनाने हैं, अलग अलग डायमेंशंस के बनाना। ठीक है, मतलब कोई सा भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना, बीच में से कट कर देना और ऐसे आपके पास यहाँ पर दो ट्राइंगल्स निकल जाएंगे, एक ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एक ऐसे कुछ आ जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया चेक कर लेना कि सेम है या नहीं, एक के ऊपर एक रख के देख लेना। तो ये आपको खुद से यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि करनी है। ठीक है, अब उन्होंने आगे क्या दिया, नाउ सी द फिगर ब्लो, आपको यहाँ पर अगेन एक फिगर दे रखी है। इज द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल मोर और लेस देन द एरिया ऑफ येलो ट्राइंगल, और इज इट द सेम, वाई। कह रहे जो ये ब्लू रेक्टेंगल है क्या इसका एरिया इन ट्राइंगल के एरिया से सेम होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, आपको ये बताना है। तो देखो, आपने इसको कट करके ही तो ये बनाया है ना, तो इसका मतलब जो ब्लू रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है वो येलो रेक्टेंगल के बराबर ही होगा, सेम होगा, लेस और मोर नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपसे यहाँ पूछी गई, कैन यू सी सम रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो रेक्टेंगल एंड देयर एरिया, राइट द रिलेशनशिप हियर। क्या इनके बीच में आपको कोई रिलेशनशिप भी दिख रही है। तो सबसे पहली बात तो आप यहाँ लिखोगे द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल एंड येलो ट्राइंगल आर इक्वल, इनका एरिया इक्वल होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल को अगर हम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं तो इनका एरिया सेम आता है। अब इनमें क्या रिलेशनशिप आ रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर मैं ये कह सकती हूँ मेरे पास क्या होता है, वो होता है 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है ना वो, तो इसलिए 2 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही मुझे इनके बीच में एक रिलेशनशिप दिख रही है कि एक रेक्टेंगल का एरिया दो ट्राइंगल के एरिया के बराबर होता है। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं यूज योर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रीवियस ग्रेड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी क्लोज फिगर यूजिंग ग्रिड पेपर। ये ग्रिड पेपर आपको दे रखा है, आपको जिसका भी एरिया इसमें पूछा जाएगा वो एरिया आपको बताना है। ग्रिड पेपर आपने क्लास 5th में भी यूज़ किया है तो आपको पता है कि एक स्क्वायर जो होता है ये 1 यूनिट का ही होता है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। हाफ से कम होता है तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और हाफ से ज़्यादा होता है तो उसे 1 कंसिडर कर लेते हैं, और हाफ होता है तो उसे हाफ ही लेते हैं। किया हुआ है ना आपने पहले भी। चलिए अब आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर नहीं भी किया तो हमने ये टॉपिक को ऊपर भी समझा है ग्रिड पेपर वाले को, तो ऊपर की वीडियोस जो और पेजेस की वीडियोस है आप उन्हें देखिएगा पहले, उसमें मैंने आपको ये पूरा टॉपिक ग्रिड पेपर का समझा रखा है। ठीक है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल बी ए डी। बी ए डी ब्लू वाला दिख ही रहा होगा आपको, मुझे हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर अलग से ही हाईलाइट किया हुआ है।
तो इसमें मैं ये कह सकती हूँ हाफ बेस इंटू हाइट में यहाँ पर लगा सकती हूँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ तो ऐसे ही रहेगा। बेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 1 2 3, और ये आधा और आधा मिलके कितने हो जाएंगे, पूरे 4 हो जाएंगे। और हाइट की बात करूँ तो 1 2, अब देखो यहाँ पर हाइट आप कितनी लोगे, तो यहाँ पर ये वाला भी तो पूरा ही है ना हमारा, ब्लू के अंदर तो पूरा है, रेड के अंदर ही तो आता है। 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ पर से 1 2 3, ये हाफ से ज़्यादा है तो 4 हो गया, कट कर दिया 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का, पर किसका, रेड वाले का निकालना है। तो ये रेड वाला है, तो अब रेड वाले में आप पहले यहाँ पर देखो कि इसका आप कैसे निकालोगे। अगर हम यहाँ पर लेंथ देखें, ब्रेथ और हाइट देखें तो सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक का ये है और ये नीचे का बेस भी सेम है, तो इसका एरिया भी यही तो आएगा 5 इंटू 4 करके, तो 10 स्क्वायर यूनिट ही आएगा इसका एरिया भी। ठीक है ना। अब उसके बाद आपसे क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी पूरा है, ये पूरा है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर 2 ट्राइंगल्स होंगे, लेकिन आप यहाँ देखो कुछ डायमेंशंस बच रही हैं, तो आप इसका फॉर्मूला सीधा सीधा L इंटू बी भी लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 लेंथ हो गई, 1 2 3 4 इसकी ब्रेथ हो गई, तो आप सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हो 5 इंटू 4 20 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना। तो आपसे कह रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी इज हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, बिल्कुल देख लो हाफ है ना, 20 का हाफ ही तो हो रहा है 10। ठीक है ना। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, उन्होंने सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई जो है वो इन 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर है पूरा। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ ये वाला, ये हाफ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ वो हाफ है इस रेक्टेंगल के। तो इन शॉर्ट में ये कह सकती हूँ कि जो ए बी ई है वो इन दोनों का हाफ है, कि यही आपको पेपर ग्रिड वाले में ही दिखा रखा है। ए एफ ई डी अगर आप देखो, ए एफ ई डी ये वाला सिर्फ इतना लिया उन्होंने, एक बार सिर्फ इतना लिया होगा, बाकी का बचा हुआ। ठीक है ना। तो इसी में आपको नॉर्मल एक कंक्लूजन यहाँ पर दे रखा है, और आपसे पूछा भी गया है कि कंक्लूजन क्या निकला, तो हम ये कह सकते हैं जो भी सेम बेस और सेम हाइट पे बनते हैं तो वो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हाफ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो ये कंक्लूजन आपको लिख के आना है। ऑन द सेम बेस एंड हाइट, जब हाइट और बेस सेम होता है तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है, इज हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के हाफ होता है अगर सेम बेस और सेम हाइट पे हो। जैसे कि ये बेस भी सेम था और हाइट भी सेम थी, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। क्लियर। तो आज हम इतना ही कंसेप्ट करने वाले हैं यहाँ पर, फिगर इट आउट का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। इस चैनल पे इस बुक की सारी वीडियोस मिलेंगी। चैप्टर 7 अपलोड होना साथ साथ स्टार्ट हो गया है, तो उसे भी साथ साथ कवर करते रहिए। थैंक यू।